नमस्ते, वनकम, एनयम। आई एम योर टीचर खुशी एंड वेलकम टू दीदी की पाठशाला। जैसे कि मैंने आप लोगों को क्लास 10 सिविक्स का चैप्टर 1 पावर शेयरिंग का पार्ट 1 कंप्लीट करा दिया था और मैंने आप लोगों से कहा था कि पार्ट 2 जल्दी आएगा। तो आज हम इसका पार्ट 2 लेकर आए हैं पावर शेयरिंग चैप्टर का। तो थोड़ा सा पहले रिकॉल कर लेते हैं कि हमने पावर शेयरिंग चैप्टर में क्या पढ़ा था। हमने सबसे पहले इसमें पढ़ा था कि व्हाट इज पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग क्या होती है, यानी कि सत्ता को बांट देना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होता है पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? इसीलिए इंपॉर्टेंट है ताकि कोई भी जो है वो तानाशाह ना हो जाए, पावर का मिसयूज ना हो, ठीक है, और जो स्टेबिलिटी है वो बनी रहे, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनी रहे, इसीलिए पावर शेयरिंग की जरूरत है। उसी के साथ हमने केस स्टडी ऑफ बेल्जियम और केस स्टडी ऑफ श्रीलंका पढ़ी थी, जिसमें हमने देखा था कि बेल्जियम जो था वहां पर काफी डिस्ट्रीब्यूशन होने की कम्युनिटी काफी डिस्ट्रीब्यूटेड थी। 59% वहां पर डच थे, 40% फ्रेंच स्पीकिंग लोग थे। उसके बावजूद उन्होंने बहुत अच्छे से जो है सॉल्यूशन निकाला और उसको बहुत समझदारी से पावर शेयरिंग की। जबकि श्रीलंका में सिंहली लोगों की मेजोरिटी होने की वजह से वहां पे मेजोरिटिज्म देखने को मिलता है, ठीक है, और जो तमिल लोग हैं उनके जो भी राइट्स हैं उनको निग्लेक्ट किया जाता है। तो आज हम उसके आगे पढ़ते हैं फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, यानी कि पावर शेयरिंग के क्या क्या तरीके हैं, किस तरीके से हम पावर को शेयर कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि सत्ता को बांट सकते हैं, सत्ता की साझेदारी कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो है वो हमारा टाइप है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं क्षैतिज वितरण, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? इसमें पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, इसमें पावर को शेयर किया जाता है, एक ही लेवल पर होता है लेकिन डिफरेंट ऑर्गन्स में, ठीक है, अलग अलग पार्ट्स में हम बांटते हैं पावर को। जैसे कि सबसे पहला क्या हो गया, जैसे आपके हमारे इंडिया में क्या होता है, जैसे लेजिस्लेटिव होती है, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, यानी कि हिंदी में बोला जाए तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इन तीन पार्ट्स में जब हम पावर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बोलते हैं। तो अगर हम विधायिका की बात करें तो आपको पता है विधायिका का काम क्या होता है? जो भी लॉज बनाए जाते हैं, कानून बनाने का काम किसका होता है? विधायिका का होता है। जब बात आती है इसको लागू करने की, इसको एग्जीक्यूट करने की, तो ऑब्वियस सी बात है इसका नाम क्या? एग्जीक्यूटिव। तो ये एग्जीक्यूट करने का काम, लॉज को एग्जीक्यूट करने का काम, कानून को बनाने का काम और उसको लागू कर बनाना कौन? विधायिका करती है और लागू कौन करती है? कार्यपालिका करती है। उसके बाद हम बात करें तो अगली है आपकी जुडिशरी, यानी कि न्यायपालिका। तो इन कानूनों की रक्षा कौन करता है? इन कानूनों की रक्षा करती है आपकी न्यायपालिका, यानी कि जुडिशरी, ठीक है। तो ये क्या है? हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है। इसको क्या कहा जाता है? इसका एक और नाम है चेक एंड बैलेंस सिस्टम, ठीक है। चेक एंड बैलेंस सिस्टम क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर हर एक ऑर्गन क्या करता है? चेक करता है दूसरे को कि वो किस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है, और साथ में बैलेंस भी करता है चीजों को। जैसे कि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी ये एक दूसरे के काम में, अगर एक दूसरे के काम पर नजर रखते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई लॉ बनाया गया, उसको एग्जीक्यूट किया गया, लेकिन वो लॉ जो था वो अच्छा नहीं था, उससे सिटीजन खुश नहीं थे, ठीक है, तो वो क्या करते हैं? उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं। तो वहां पर जुडिशरी का काम आ जाता है कि वो ध्यान दे कि क्या जो लॉ बनाया गया वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है या नहीं। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं है और जनता उससे खुश नहीं है तो उस लॉ को वापस भी लिया जाता है। तो इस तरीके से जो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन है वो काम करता है और इसका दूसरा नाम है चेक एंड बैलेंस सिस्टम, ठीक है। हमारा वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, यानी कि ऊर्ध्वाधर वितरण, सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण, जिसको हम फेडरल डिवीजन यानी कि संघवाद भी बोलते हैं। यहाँ पर क्या होता है? पावर इज शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल। यहाँ पर हम सेम लेवल पर नहीं कर रहे, हम क्या कर रहे हैं? पावर को डिफरेंट लेवल पर शेयर कर रहे हैं। जैसे कि आप देखेंगे हमारे इंडिया में क्या होती है? गवर्नमेंट जो है 3 टाइप्स की गवर्नमेंट होती है। एक होती है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड उसके बाद होती है हमारी रीजनल गवर्नमेंट। पहले रीजनल नहीं हुआ करती थी, पहले सिर्फ 2 ही थे, क्या? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। तो आपको पता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पूरे इंडिया की, पूरे कंट्री की गवर्नमेंट होती है, जबकि स्टेट गवर्नमेंट हर एक स्टेट की अलग अलग गवर्नमेंट होती है। और रीजनल गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो जो हमारी रीजनल गवर्नमेंट होती है वो हर एक एरिया की क्या होती है? हर एक एरिया की स्पेसिफिक गवर्नमेंट होती है, ठीक है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं केंद्र सरकार। सेंट्रल को केंद्र सरकार, स्टेट गवर्नमेंट को राज्य सरकार, रीजनल को क्षेत्रीय सरकार या प्रांतीय सरकारें, ठीक है। तो इसका एग्जांपल जैसे एमसीडी और ग्राम पंचायत वगैरह होती है। तो अगला है आपका थर्ड, पावर शेयरिंग अमंग सोशल ग्रुप्स, यानी कि जो हमारे
सामाजिक समूह हैं उनके बीच में सत्ता का बंटवारा किस तरीके से होता है। तो पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स, यहाँ पर क्या होता है, पावर को अलग अलग जो आपके रिलीजियस या लिंग्विस्टिक ग्रुप्स बने हुए हैं उसमें पावर को शेयर किया जाता है। जैसे कि आपने देखा कि बेल्जियम में क्या बनाई गई थी, बेल्जियम में कम्युनिटी गवर्नमेंट्स बनाई गई थी जो हर एक कम्युनिटी के लिए स्पेसिफिकली वहां पर किस कम्युनिटी के लोगों की ज्यादा जनसंख्या उसके अकॉर्डिंग उसे बनाया गया था। उसके अलावा आप देखते हैं कि इंडिया में जो है कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज को क्या कर दिया गया है, रिजर्व कर दिया गया है कि यहाँ पर सिर्फ SC या ST कैंडिडेट ही खड़े हो सकते हैं। तो ये किसको दिखाता है, पावर शेयरिंग अमंग सोशल ग्रुप्स को दिखाता है, यानी कि सत्ता का सामाजिक समूहों में बंटवारा। ठीक है, अगला अगर हम बात करें तो पावर शेयरिंग अमंग पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट। तो यहाँ पर क्या है, हम कुछ पॉलिटिकल पार्टीज या कुछ प्रेशर ग्रुप्स यानी कि दबाव समूह में सत्ता का बंटवारा कर देते हैं। तो इसमें क्या आ जाता है, इसमें आपकी आ जाती है गठबंधन सरकारें, ठीक है, कोalition गवर्नमेंट और उसके बाद इंटरेस्ट ग्रुप्स। ठीक है, तो ये जो गठबंधन सरकारें, आपको पता है कि इसमें क्या होता है कि जब भी ऐसा होता है कि किसी भी एक प्रॉपर पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिली है, मतलब वो गवर्नमेंट नहीं बना पा रही है, तो क्या होता है कि एक विचारधारा के लोग, एक जैसा सोचने वाले लोग क्या करते हैं, एक साथ जुड़ जाते हैं, वो गवर्नमेंट बना लेते हैं। तो उससे ऐसी सरकारों को हम गठबंधन सरकारें कहते हैं। ठीक है, तो गठबंधन सरकारें 1991 से ज्यादा देखने को मिली हैं इंडिया में। उसके बाद हमारे इंटरेस्ट ग्रुप, जो हित समूह, जो हम देखते हैं कि हमारा प्रॉफिट कहाँ पर है, हमारे रिलीजियस और लैंग्विस्टिक फैक्टर्स या जो भी हमारे थिंकिंग से या हमारी आइडियोलॉजी जिनसे मैच होती है, हम उनके साथ जुड़ जाते हैं, तो वो इंटरेस्ट ग्रुप्स कहलाते हैं। तो ये क्या है, हमारा लास्ट पावर शेयरिंग अमंग पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि पावर शेयरिंग को हम अलग अलग तरीके से पावर को शेयर कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल यानी कि क्षैतिज, जिसमें हमने देखा कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में हम पावर को शेयर कर सकते हैं, जिसे चेक एंड बैलेंस सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और उसके बाद दूसरा वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन था यानी ऊर्ध्वाधर वितरण था, जिसमें हमने क्या देखा कि हम पावर को क्या करते हैं, अलग अलग लेवल पर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड रीजनल गवर्नमेंट। उसके बाद हमने क्या देखा कि हम क्या करते हैं, सोशल ग्रुप्स में और रिलीजियस ग्रुप्स में क्या कर देते हैं, लिंग्विस्टिक ग्रुप्स में पावर को बांट देते हैं। और फोर्थ था हमारा कि हम क्या करते हैं, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज और प्रेशर ग्रुप्स के हाथ में पावर को दे देते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा चैप्टर पावर शेयरिंग। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये चैप्टर खत्म हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। आप लोग कमेंट कीजिए कि मैं सोशल साइंस के किस सब्जेक्ट को अब यहाँ पर लूं। अभी हमने सिविक्स पढ़ी है, आप लोग हिस्ट्री, इकोनॉमिक जो पढ़ना चाहते हैं नेक्स्ट चैप्टर, आप लोग कमेंट कीजिए, उसी की वीडियो नेक्स्ट आपको मिलेगी। और साथ ही इस चैप्टर के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आज के लिए थैंक यू, और जरूर कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।